नमस्कार। जनता डायरी पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। विगत कई दिनों से एनसीईआरटी की भारी भरकम पुस्तकों के बोझ तले दबे थे हम सब। तो आज कुछ मज़ेदार, हल्के फुल्के, हास्य व्यंग और रोचक विषयों पर चर्चा करते हैं। इसलिए आज मैंने एक रोचक परंतु गूढ़ विषय का चयन किया है। बॉलीवुड और कांग्रेस में समानता। कुछ अजीब है ना, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। जी हाँ, 60 सालों में कांग्रेस ने देश के हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर व्यवसाय, हर सिस्टम, हर उद्योग को प्रभावित किया। तो फिर बॉलीवुड कैसे उस प्रभाव से अछूता रह जाता। वैसे भी समय समय पर बॉलीवुड वाले राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते ही रहे हैं। कुछ सफल भी हुए, लेकिन ज़्यादातर असफल ही रहे। आपको तो याद ही होगा, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, राज बब्बर, जया प्रदा और गोविंदा जैसे कलाकार राजनीति की गंगा में डुबकी लगाकर अमर होने की कोशिश कर चुके हैं। वैसे ही आज के दौर में अगर आप देखें तो हेमा मालिनी, परेश रावल, किरण खेर, बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी, चिराग पासवान, मुनमुन सेन, रविशंकर, शताब्दी रॉय, संध्या रॉय आदि फिल्मी कलाकार अपने बुढ़ापे को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करने में जुटे हुए हैं। यहाँ आप राजनीति के दबदबे और सम्मान के मोह माया में फंसे इन कलाकारों की मनःस्थिति समझ सकते हैं। फिलहाल आज हम व्यक्तिगत कलाकारों की नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड के चौंधियाते ग्लैमर की तुलना कांग्रेस के नसों में समा जाने वाले विचारों से करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पुश्तैनी अधिकार, मतलब हेरिडिटी, मतलब वंशानुगत, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार। जी हाँ, बहुत से लोग इसे भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, परिवारवाद वगैरह वगैरह भी कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं अंधा बाटे रेवड़ी, घरे घराना खाए। कांग्रेस ने 4 पुश्तों से यह व्यापार संभाले रखा है और 5वां पुश्त तैयार हो रहा है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो बॉलीवुड ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए चौतरफा भाई भतीजावाद और नेपोटिज्म शुरू कर दिया है। खान परिवार, कपूर खानदान, अख्तर आजमी खानदान, बच्चन परिवार, भट्ट परिवार, देओल परिवार, चोपड़ा जौहर परिवार आदि आदि आदि। वहाँ राजा का बेटा राजा ही होगा, भले ही वह चपरासी के योग्य भी न हो। कांग्रेस में पेट से ही नेता पैदा होते हैं, तो बॉलीवुड में पेट से हीरो हीरोइन निकलते हैं। धन्य है ऐसी महान कोख, जहाँ जन्म से ही सारे गुण पासान हो जाते हैं। अब बड़े होने के बाद आपको पता चलता है कि ये बम नहीं, फुस पटाखा है। अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, अरबाज खान, सोहेल खान, करण देओल, इमरान हाशमी, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन, रणवीर कपूर, तुषार कपूर जैसे बहुत से कलाकारों से अपने बाप दादा की विरासत संभाले नहीं संभल रही है। वैसे ही जैसे राहुल गांधी से अब कांग्रेस और देश की राजनीति नहीं संभल रही है। दूसरी समानता ये है कि जनता इन्हें अब मूर्ख बनाने में जुट गई है। जी हाँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैलियों में लाखों की भीड़ जुटती है। कुछ पैसे लेकर आते हैं, कुछ स्वयं से आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं।
भगदड़ मच जाती है। कई बार लोग हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए उतावले दिखते हैं, लेकिन यह सब करा कर जनता हाथ झाड़ते हुए घर चली जाती है। वोट कोई नहीं देता कांग्रेस को। वही हाल बॉलीवुड वालों का है। ट्विटर, फेसबुक पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर हर फोटो पर लाखों कमेंट। किसी कार्यक्रम में इनके शामिल होने पर भीड़ नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनकी फिल्मों पर पैसा कोई नहीं खर्च करता, इसलिए इनकी फिल्में लगातार पिटती जा रही हैं। तीसरी समानता ये है कि कांग्रेस हो या बॉलीवुड, ये वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष, जिसके नीचे कोई पौधा उग नहीं सकता। कांग्रेस ने 60 सालों में अच्छे अच्छे, काबिल, पढ़े लिखे, योग्य नेताओं को हाशिए पर रखा। कभी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, कभी अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत साबित नहीं करने दी। इसीलिए बहुत से योग्य और इज्जतदार नेताओं ने कांग्रेस से किनारा कर लिया, क्योंकि उन्हें चाटुकारिता करके डमी बने रहना पसंद नहीं था। यही स्थिति बॉलीवुड की है। 6-7 परिवारों ने बॉलीवुड पर ऐसा कब्जा जमाया है कि अब वहाँ बाहर से आने वाले सक्षम, समर्थ, योग्य कलाकारों के लिए कोई जगह नहीं है। वे उन्हें काम नहीं देते, और अगर कहीं से काम मिल जाए तो उनके क्रिटिसिज्म और बदनामी के लिए हजारों करोड़ों खर्च कर देते हैं, जब तक कि वे हार कर उन परिवारों के चरण में नतमस्तक न हो जाएं। उनकी चाटुकारिता और ज़रूरतों, वाजिब गैर वाजिब दोनों, को पूरा करके ही बॉलीवुड में रहा जा सकता है। ऐसा साम्राज्य गठित कर रखा है कुछ मंद बुद्धियों ने। जिसने बगावत कर दी वो फिर न घर का रहा न घाट का। पहले कांग्रेस का भी यही हाल था, बगावत करने वाला बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो जाता है और सुर्खियां बटोरता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो समानता का है वो है मम्मियों का। बॉलीवुड सदा से अपनी मम्मियों के आगे हेल्पलेस रहा है। खासकर हीरोइनों पर यह कहर ज़्यादा टूटा है। मधुबाला, दिलीप कुमार के बीच उनकी माँ सदा दीवार बन के खड़ी रहीं। यह दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माँ के जिद के आगे एक न चली। प्रियंका चोपड़ा का तो हर काम, हर निर्णय ही उनकी माँ मधु चोपड़ा लेती हैं, कपड़े से लेकर फिल्मों के चयन तक। हेमा मालिनी की माँ भी हर सेट पर उनके साथ साये की तरह लगी रहती थी। बड़ी मुश्किल से धर्मेंद्र ने बाजी मारी। आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान या सोनाक्षी सिन्हा की माँ पूनम सिन्हा, सबका हस्तक्षेप अपनी बेटियों के निर्णयों में हमेशा से रहा है। अब कांग्रेस की बात करें, क्या करें? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के समय का मम्मीवाद आपको पता ही होगा। इमरजेंसी में इंदिरा ने पूरी बागडोर संजय गांधी के हाथों में सौंप दी थी, लेकिन संजय अति विश्वास में अपनी मम्मी को ही ले डूबे। फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का दौर आया, तो पूर्व अनुभवों से सबक लेते हुए सोनिया जी ने राहुल को कभी कोई जिम्मेदारी का पद पूरी तरह से दिया ही नहीं, उन्हें बाबू ही बनाए रखा। और भला राहुल को बाबू बनने में क्या परेशानी थी? वो तो है ही भोला भाला, मासूम, क्यूट। अब कभी दिमाग खर्च न करने से जंग तो लग ही जाता है ना। यही हुआ राहुल के साथ। मम्मी प्रेम ने कभी दिमाग को विकसित ही नहीं होने दिया, और इसे लोग राहुल गांधी की कमी मानते हैं।
जबकि इसमें राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है। मैं तो फिलहाल ऐसा ही मानती हूँ। अगर आप एक और बिंदु देखें, कांग्रेस और बॉलीवुड की हायरार्की अगर देखेंगे तो इनमें भी आपको विचित्र समानता मिलेगी। थोड़ी आश्चर्यजनक है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बॉलीवुड के जो 70 साल के सबसे पुराने कपूर खानदान हैं, उन्हीं को उठा ले, उन्हीं से तुलना कर ले 75 साल के कांग्रेस की, तो उनकी पहली पीढ़ी हम यहाँ जो तुलना कर रहे हैं वो सिर्फ प्रसिद्धि के संदर्भ में कर रहे हैं, अन्य किसी संदर्भ में नहीं। तो पहली पीढ़ी थी पृथ्वीराज कपूर की, और कांग्रेस में थे पहली पीढ़ी जवाहरलाल नेहरू। तो दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सामान्य नाम कमाया, ठीक ठाक चले। दूसरी पीढ़ी आई राज कपूर और शम्मी कपूर की, और इधर आई दूसरी पीढ़ी इंदिरा गांधी। इस पीढ़ी ने वर्ल्ड फेम हासिल किया, ये पीढ़ी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनी। तीसरी पीढ़ी आई उधर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर की, और इधर राजीव गांधी की। इन्होंने पुनः ठीक ठाक काम किया, अपनी सल्तनत को बचाए रखा। चौथी पीढ़ी आई इधर रणवीर कपूर की और उधर राहुल गांधी। दोनों ही फुस बम साबित हुए, और हाल फिलहाल दोनों ने ही वंश वृद्धि पर नियंत्रण किया हुआ है। यह बहुत अच्छी बात है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक समानता दिखती है। कभी कभी तो बॉलीवुड और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय लगने लगते हैं, आपको नहीं लगता? चलिए अब अंतिम पॉइंट देखते हैं। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समानता इन दोनों में क्या है? वह यह है कि दोनों पर संकट के बादल छाए हुए हैं, और दोनों के सितारे गर्दिश में हैं। और दोनों के सितारे गर्दिश में होने का कारण उदासीनता है। इधर बॉलीवुड जनता द्वारा बायकॉट हैशटैग पर अंतिम सांसें गिन रहा है, उधर कांग्रेस राहुल के हर 2 महीने पर विदेश प्रवास चले जाने से बिखरा पड़ा है, और उनका प्रत्येक भाषण कांग्रेस के ताबूत में एक कील और ठोक जाता है। इधर एक एक राज्य कांग्रेस के हाथ से छीन रहे हैं, तो उधर 1000 करोड़ 500 करोड़ कमाने वाली फिल्मों से बॉलीवुड गायब होता जा रहा है। यहाँ दक्षिण भारत की फिल्मों ने नाक में दम कर रखा है, तो उधर भाजपा और मोदी सरकार ने भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने का प्रण कर रखा है। दोनों अपने अपने विरोधियों से पार नहीं पा रहे हैं। उनके तर्कश में कोई तीर नहीं बचा है जिसे चलाकर अपने आप को बचा सके। वजह सिर्फ ये है कि दोनों ही मेहनत नहीं करना चाहते। बॉलीवुड चोरी में पीएचडी कर चुका है, सब कुछ दूसरे का चुराकर अपने खानदानी कलाकारों को उसमें फिट करके 2-4 फूहड़ नाच गाने डालकर फिल्म तैयार कर लेता है, तो जनता भाव ही नहीं देती, पिट जाते हैं बेचारे। और इधर कांग्रेस अरबों खरबों का घोटाला करके जब मोदी चोर है, अमित शाह चोर हैं के नारे लगाकर आगे बढ़ती है, तो जनता कहती है जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। खेल खत्म। मतलब ये कि मेहनत करके अपनी कमियां सुधार कर कुछ नया करने की सोच दोनों में ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में बहुत मेहनत लगती है। अरे इनकी छोड़िए, इनकी तुलना करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है।
सोचिए। अब आप निष्कर्ष समझिए। दोनों के पतन के पीछे भी एक ही समान कारण है। ये जान के आपको और आश्चर्य होगा, और वो कारण है हिंदू धर्म का अपमान व विरोध। बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों में हिंदू धर्म, हिंदी भाषा, हमारे संस्कार व संस्कृति और हमारी राष्ट्रीयता को हमेशा मजाक बनाया और अन्य धर्मों को आदर्शवादी दिखाते रहे। इस पर तो इतना ज़्यादा मटेरियल है कि अलग से 3-4 वीडियो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ हम संक्षेप में बात करेंगे। उसी प्रकार कांग्रेस ने पहले सेकुलर बनने के चक्कर में और बाद में मुस्लिम क्रिश्चियन प्रेम के चक्कर में हिंदू धर्म को हमेशा नीचा दिखाया। हिंदुओं के सेंटिमेंट की कभी परवाह नहीं की, हमेशा उन्हें दबाया, कुचला। सैकड़ों हिंदुओं के मरने पर घर से नहीं निकले और एक मुस्लिम के मरने पर मॉब लीचिंग का हल्ला करते हुए यूएनओ तक पहुंच गए। तो नतीजा सबके सामने है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। देश में बहुसंख्यक जनता की भावनाओं से खेलने, धर्म और संस्कृति का विनाश करने, विदेशी संस्कारों से हमारे युवा वर्ग को गुमराह करने का कार्य जब तक चलता रहेगा तब तक बॉलीवुड और कांग्रेस दोनों अधोगति को प्राप्त होते रहेंगे, और नहीं सुधरे तो इनका विनाश भी तय है, जान लीजिए। तो कैसे ही लगी आपको हमारी यह तुलना? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक व शेयर ज़रूर करें, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हाँ, एक बात यहाँ करनी थी व्यक्तिगत, कि कुछ लोगों ने ये कहा कि आप चश्मा लगा के रिकॉर्डिंग क्यों करती हैं। तो मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले मेरा रेटिना का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से अभी मेरी आंखें नॉर्मल नहीं हुई हैं। इसलिए अगले 3-4 महीनों तक मुझे चश्मा पहनकर ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कारम, नमस्ते, वणक्कम, राम राम सा, सत श्री अकाल, नमस्कारा, प्रणाम, राधे राधे।